नमस्ते। आज हम पीआईबी मार्च 8 और 9 का न्यूज़ कवर करेंगे। पहला है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अर्जेस प्लेटफॉर्म वर्कर्स टू रजिस्टर ऑन ई श्रम पोर्टल फॉर फॉर्मल रिकॉग्निशन एंड एक्सेस टू दी पीएम जेएवाई बेनिफिट। तो नीति आयोग इसके बारे में देखेंगे। तो नीति आयोग हैज प्रोजेक्टेड दैट द गिग इकोनॉमी इन इंडिया विल एम्प्लॉय ओवर 1 करोड़ वर्कर्स in 2024-25, subsequently reaching 2.35 crores by 2029-30। तो ये ना, ये गिग इकोनॉमी, ये पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग, ये गिग इकोनॉमी के अंदर आता है। तो इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होगा ना, पीएफ बेनिफिट्स होगा और आपका लीव बेनिफिट्स होंगे, एलटीसी बेनिफिट्स होगा, तो इंश्योरेंस बेनिफिट्स होगा, वो सब होगा। लेकिन ये गिग इकोनॉमी ना, वो सब नहीं है। तो ये एक पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग जैसे काम है। तो और व्हाट ऑल कम्स अंडर दिस गिग इकोनॉमी? ब्लिंकिट डिलीवरी करने में है, स्विगी डिलीवरी, ये सब ना, ये सब लोग ये गिग इकोनॉमी के अंदर आते हैं। तो नीति आयोग ने बोला कि हम इस वर्ष में 1 करोड़ एम्प्लॉय करेंगे एंड द काउंट ऑफ गिग इकोनॉमी रीच अराउंड 2.35 करोड़ बाय 2029-30। तो यूनियन बजट में भी इसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ है कि registration of online platform workers on e-श्रम पोर्टल। e-श्रम पोर्टल ना, वी स्पोक अबाउट दिस सम 2 or 3 days बैक। यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने लोगों यहाँ रजिस्टर होता है। तो अभी इसमें ना 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस नंबर भी हमने 3 या 4 दिन पहले मैंने बताया एक न्यूज़ में। सो अब इसका नंबर, कितने अनऑर्गेनाइज वर्कर्स यहाँ ई-श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं, वो काउंट है 30 crores. Remember, 30 crores are registered with e-श्रम portal. Then issue of identity cards. Then health coverage under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हम ये ना, so 5 lakhs पर फैमिली कवर होता है। तो कवर ऑफ 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care. Remember, for secondary and tertiary and not primary. Primary is not included, only secondary and tertiary care hospitalization across 31,000 public and private empaneled hospitals in India. तो 31,000 हॉस्पिटल्स में, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाकर ये हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं। सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी में, प्राइमरी नहीं इंक्लूडेड है। और ये 5 lakhs पर फैमिली का है, पर पर्सन नहीं, पर फैमिली पर ईयर का है। तो आप इसको याद करिए, 1 करोड़ दिस ईयर, 2.35 करोड़ बाई 2030। एंड ये सब नया कार्ड इश्यू करना, रजिस्टर करना और अंडर द कवरेज ऑफ दिस इंश्योरेंस, ये सब ये इकोनॉमी के लिए करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक स्कीम कर देंगे। तो स्कीम में 3 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, WWW, व्हेन, व्हाई, बाय होम। तो ये स्वामित्व स्कीम व्हेन लॉन्च हुआ था 2021 में। और फॉर व्हाट? क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड एरियाज। बाय होम, तो रूरल है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होगा। और इसमें और एक चीज़ है, किसने इम्प्लीमेंट, अलॉन्ग टेक्निकल पार्टनर कौन है? ये सर्वे ऑफ इंडिया है टेक्निकल पार्टनर। तो ये स्कीम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो बहुत सारे एरियाज होते हैं विलेज में ना, इसमें डिस्प्यूट होते हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। तो 2 लोग ना, ये मेरा जगह है, ये मेरा जगह है, इसके लिए झगड़ा होता है। तो ये टेक्नोलॉजी से ये इम्प्रूव करके ये सॉर्ट आउट करने के लिए ये मैपिंग होगा और प्रॉपर्टी कार्ड्स भी इश्यू होगा। इनहैबिटेड एरियाज जिनका प्रॉपर मैपिंग नहीं है, जिनका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स उतना अच्छा नहीं है, उनके लिए मैपिंग होगा और प्रॉपर्टी कार्ड्स भी इश्यू होगा। प्रॉपर्टी कार्ड इश्यू होने से क्या फ़ायदा है कि ये प्रॉपर्टी कार्ड्स, ये उनके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब, प्रॉपर्टी कार्ड्स में मतलब है कि उसमें बोलता है कि आपके पास ये लोन है, सॉरी ये लैंड है, इतना एकड़ हैंड है या इतना स्क्वायर फीट का लैंड है, वो सब डिटेल उस प्रॉपर्टी कार्ड में होगा। तो ये ना आप जाकर बैंक में देख सकते हो और उसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। तो दिस कैन हेल्प यू इन इकोनॉमिकल वे। So that is why this Swamitva was launched. So it is a central sector scheme. Central sector scheme मतलब state या कुछ नहीं contribute नहीं करना सकते, everything will be taken care, 100% will be taken care by the center. तो ये एक central sector scheme है और launch year है 2021 में, याद रख लीजिए, central sector scheme और launch year 2021। तो 2021 में फुल फ्लेश्ड ये लॉन्च हुआ था और पायलट वर्जन आप देखिए तो 2020 में लॉन्च किया था। ठीक है,
तो ये स्कीम क्या करता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज बाय मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू द विलेज हाउस होल्ड ओनर्स विद इश्यूएंस ऑफ लीगल ओनरशिप कार्ड्स टू द प्रॉपर्टी ओनर्स। तो लैंड मैपिंग होगा यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी कार्ड्स भी इश्यू होंगे, जो इससे ना लीगल ओनरशिप भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दो टाइप है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अब आप याद कर सकते हैं कि ये पंचायत राज मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ना, तो पंचायत को एक बहुत रेवेन्यू ही नहीं है, तो सारे हेल्प सेंट्रली करना पड़ता है, इसलिए यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा है लॉन्च ईयर 2021। इस ईयर को याद करने का ट्रिक है कि हम 21st सेंचुरी में हैं, तो इस 21st सेंचुरी में तो विलेज में भी टेक्नोलॉजी यूज करना ही पड़ता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया फॉर लैंड। ओके, 21st सेंचुरी 2021 21st सेंचुरी में है, तो इस एटलीस्ट 21st सेंचुरी में हम टेक्नोलॉजी विलेज एरियाज में यूज करना पड़ता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये सर्वे ग्रेड ड्रोन्स कपल्ड विथ कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम नेटवर्क, इसमें एक नेटवर्क होगा, वो है CORS, Continuous Operating Reference System Network, to produce high resolution maps swiftly and accurately, revolutionizing the process of rural land demarcation। तो इसमें ना ड्रोन और ये नेटवर्क, ये दोनों साथ में ऐसे सर्वे करेंगे और फिर हाई रेजोल्यूशन मैप जनरेट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क का नाम है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम नेटवर्क। तो मेनली यही है ऑब्जेक्टिव, एनेबलिंग एफिशिएंट रूरल प्लानिंग बाय क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स। सो रूरल प्लानिंग ना, ये लैंड किसका है, वो लैंड किसका है, ये प्लान करने के बाद ही वो रूरल कुछ भी कर सकते हैं, ग्राम पंचायत कुछ भी कर सकते हैं ना, इस लैंड में हम स्कूल बनाएंगे, इस लैंड में कुछ और बनाएंगे, तो ये लैंड किसका है वो पता होना चाहिए ना, तो ये रूरल प्लानिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एडिंग पीपल इन प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। दूसरा, प्रॉपर्टी कार्ड एज अ टूल और फॉर सोर्सिंग बैंक लोन। सो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड नो, ये ना इससे अगेंस्ट हम बैंक लोन ले सकते हैं। मीन्स ऑफ रिडक्शन इन प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, तो बहुत डिस्प्यूट्स हो गए एक फैमिली और दूसरी फैमिली से, तो ये करने से ना, प्रॉपर्टी कार्ड इश्यू करने से, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तो वो डिस्प्यूट्स भी खत्म हो जाएगा और उनको ओनरशिप भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी टैक्स। जब ये प्रॉपर्टी किसका है, इस जमीन किसका है, वो ओनर भी नहीं जानते हैं, तो ग्राम पंचायत कैसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ये सब सॉर्ट होने से ना, ओनरशिप भी देने के बाद ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं उनसे, तो इससे ग्राम पंचायत का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इंस्टॉलिंग नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ स्टेशन फॉर मैपिंग एंड लोकेशनल सर्विसेज। तो यही है स्वामित्व की स्कीम। आप ये तो छोटा स्कीम है, आप मेनली WWW 2021 21st सेंचुरी तो विलेजेस में टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, और W फॉर व्हाट, प्रॉपर्टी कार्ड्स इश्यूएंस ओनरशिप बाय हुम, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और ये टेक्नोलॉजी पार्टनर है सर्वे ऑफ इंडिया, और इसमें और एक नेटवर्क ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और एक नेटवर्क भी है, वो CORS। ठीक है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यही है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्वामित्व में याद करने के लिए। नेक्स्ट, ये एक वन लाइनर है। तो एक कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें ना यूनियन मिनिस्टर ने बताया कि इसरो रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 100th सैटेलाइट लॉन्च with the NAVIC satellite, a key milestone in India's space journey. So ये 100th satellite है with NAVIC satellite, और by 2035 India aims to establish Bharat Antariksh Station, Bharat Space Station, and Dr. Singh boldly declared that India's goal to send its first astronaut to the moon by 2040. So remember, ये भारत अंतरिक्ष स्टेशन 2025 में एस्टैब्लिश होगा और फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040. So next news is 12th edition India Kyrgyzstan joint special force exercise, that is Kanjar 12. It happened in Kyrgyzstan. Okay, remember 12th, ये है 12th edition, और between whom and whom, India and Kyrgyzstan, और ये exercise का नाम है Kanjar 12. Next is Union Minister of Power and Housing and Urban Affairs, Mr. Manohar Lal. He has inaugurated GridCon. So this GridCon, it is an event organized by Power Grid. Remember, the GridCon, it is an event organized by Power Grid. So it is an event in the power sector for industry, utilities, researchers and accommodation
टू शेप द फ्यूचर ऑफ रेन्यूएबल इंटीग्रेशन। रिमेंबर, रेन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए ये इवेंट लॉन्च हुआ है और किसने ऑर्गेनाइज किया है? पावर ग्रिड। तो ग्रिड कॉन बाय पावर ग्रिड। इजीली यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति अन्नपूर्णा देवी टू पार्टिसिपेट इन द 69th सेशन ऑफ UNCSW। UNCSW है Commission on Status of Women. Remember, United Nations Commission on Status of Women. It is an intergovernmental body exclusively dedicated to promote gender equality. जेंडर इक्वालिटी, वुमेन का राइट प्रमोट करने के लिए, वुमेन का एम्पावरमेंट प्रमोट करने के लिए यूएन में एक बॉडी है, वो है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। So this year's session is momentous as the year 2025 marks the 30th anniversary of this declaration called Beijing Declaration. तो बेजिंग डिक्लेरेशन ना 1995 में ये चालू हुआ था, तो 30 इयर्स हो गए। तो ये बेजिंग डिक्लेरेशन क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट मेनली गाइड्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट। तो ये डिक्लेरेशन मेनली एक डॉक्यूमेंट है to guide women empowerment and girl empowerment and the platform for action adopted at the 4th World Conference on Women in 1995. तो ये बेजिंग डिक्लेरेशन कब डिक्लेयर हुआ था? 4th World Conference on Women in 1995. Remember CSW Commission on Status of Women. So ये बेजिंग डिक्लेरेशन का 30th एनिवर्सरी। Next है Meeti announces the winner of the first electronic toy hackathon, E-Toy Hackathon 2025, a step towards building indigenous toy industry ecosystem. Ministry of Electronics and Information Technology पहले बार ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकेथॉन हुआ था हमारे कंट्री में। तो फर्स्ट, so when this word comes, it is very important to cover the news. Okay. So, किसने ऑर्गेनाइज किया था ये हैकाथॉन को? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय CDAC व्हिच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। CDAC है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और फर्स्ट प्राइज किसको दिया था? श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लोकेटेड एट कोयम्बतूर फॉर प्ले मैट टॉय। सेकेंड JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा फॉर रोबो मेंटर AI। थर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर फॉर इंटरैक्टिव एजुकेशनल चार्ट। रिमेंबर, श्री कृष्णा Playmat Toy, JP Institute of Information Technology, RoboMentor, National Institute of Technology, Durgapur for interactive education chart. At least try to remember the first one, that is Sri Krishna Playmat Toy in Coimbatore. ये PPT में ये PPT PDF को कन्वर्ट करके मैं हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है सक्सेस मॉक PIB एंड RBI करंट अफेयर्स, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। तो वहाँ आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप पढ़ भी और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल में हर एक दिन PIB या RBI का न्यूज़ अपलोड होगा। तो ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी सिर्फ नहीं, जैसे सेबी और RBI नाबार्ड, आपकी बैंकिंग एग्जाम जैसे IBPS PO, SBI PO में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सारे सर्टेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जहां आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव SBI और IBPS डिस्क्रिप्ट में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल अच्छा लगा तो आपको हमारा कंटेंट अच्छे लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।